जन्म मरण के चक्कर से जीवात्मा को आज़ाद करना ही मुक्ति है। जन्म जन्म से ये जीवात्मा 84 लाख के जेल में इस कद्र तड़प रही है, परेशान हो रही है। लेकिन साथ संगत जी, हम अपने शरीर को कष्ट थोड़ा भी होता है तो बाहरी शरीर के कष्टों का ध्यान करके उसका निवारण कर लेते हैं, इलाज कर लेते हैं, सफलता से उसको आराम दे देते हैं। लेकिन कभी जिसकी बदौलत ये शरीर चलती है, जिसकी बदौलत ये सारे कार्य होते हैं, जिसकी बदौलत हमारी सांसें चलती हैं, जिसकी बदौलत हमें सोच समझ मिलती है, उस आत्मा का कभी हमने चिंतन ही नहीं किया। बस खाना पीना खा के आराम से रहने के लिए ही हम बराबर खोजते हैं कि हमें सारी वस्तुओं से शरीर को आराम मिल जाए। लेकिन कभी क्या आत्मा को भी आराम मिलने का, कि ये आत्मा 84 लाख योनियों से चलती चलती कई बार कितना जीवों में जन्म लेकर बहुत सारे कष्टों से उभरती हुई आज इस मुकाम पर पहुंची है कि मानव जन्म मिला है इसे, अब इस साधन का रूप मिला है इसको मुक्त होने के लिए। लेकिन सत्संग जी, आज भी हम इसको अनदेखा करके अपने ऊपर प्रकृति को, शरीर को संवारने में लगे हुए हैं। आज सतगुरु माता सदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज ने बड़े ही सहजता से इस जीवात्मा का कल्याण करने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के जरिए हम इस परम पिता परमात्मा रमे राम को देख कर, जान कर संपूर्ण रूप से भक्ति भी कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं। जिनको भी इस आत्मा का चिंतन है, मनन है, ध्यान है, इसकी तड़प का, इसकी कष्ट का, इसको बेकरारी है अपने प्रीतम से मिलने के लिए, जिसकी अंश कही जाती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये बड़ी सहज की सुख के राशि है, लेकिन माया के वशीभूत होकर ये तमाम कष्ट झेल रही है। मन इसका आगंतुक है, इसे मन ही हर तरफ लेके भागता है उस बेकाबू घोड़े की तरह, जिसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ लगी हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, जो इसे बार बार इस 84 लाख योनियों में नरकलोक में जाने पर मजबूर कर देती हैं। आत्मा राजा है, स्वच्छंद है, अचिंत्य है, अजेय है, अमर है, अभेद है, अखंड है, परमात्मा की स्वरूप है, लेकिन स्वयं से कुछ नहीं कर सकती। ये निर्भर होती है इस मन के ऊपर। मन इसे जिस ओर ले जाता है, मन ही इसका सारथी है। ये आज़ाद हुई इस रथ में बैठी थी, कुछ भी चिंतन नहीं करती, लेकिन मन ही इसे किधर लेके जाना है, सारा खेल मन का है। इसीलिए सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने बड़े ही सुंदर भाव में हरदेव वाणी में लिखा है कि संतों मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आए उसको नाच नचाएगा। कभी बनाए मन बादशाह है, बनता कभी भिखारी है, कभी डूबता है स्वार्थ में, कभी बना उपकारी है। मन के कारण दो जग भी है, मन के कारण जन्नत भी, मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी। जहाँ दया उपकार वहाँ मन मुश्किल से ही जाता है, विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रास न आता है। संतों मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी, स्वतः ही सिमरन होएगा और बात सकल बन जाएगी। साध संगत जी, जहाँ भी धर्म की बातें होती है, अच्छाई की बातें होती हैं, मन उधर से कट हो जाता है, साइड हो जाता है। और जहाँ निंदा, चुगली, नफरत, ऐसी सब बातें होती हैं, वहाँ मन सारे कान को, सारे ज्ञानेंद्रियों को खोल के कपाट बड़े ध्यान से सुनता है। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पे सभी देवी देवताओं का पहरा रहता है। जब हम भगवान की भक्ति सुनते हैं तो ये देवता
हमें बहुत छल करते हैं। एक कपाट कान रूपी, आँख रूपी, दृष्टि, मन रूपी कपाट को बंद कर देते हैं और जहाँ चुगली और निंदा नफ़रत होती है वहाँ इस कपाट को खोल देते हैं। जिस देवी देवताओं को हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, ये कभी भी हमें इस मुक्त के द्वार पर जाने से मजबूर करते हैं, मुक्ति के द्वार पर जाने से रोकते हैं। इसीलिए जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं तो इनका बस काम नहीं करता और ये स्वतः ही वो सत्य का दरवाज़ा खुलता है और यहाँ से इस रमे राम का दर्शन होता है। और जब रामे राम का दर्शन हो जाता है तो सारी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ सब नतमस्तक होकर इस प्रभु परमात्मा के अधीन नमन हो जाती हैं, नतमस्तक हो जाती हैं। फिर हमारी सच्ची भक्ति और सच्ची प्रीत, सच्ची लगन और सच्चा आनंद का सुख प्राप्त होता है। दासे ही अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से क्षमा याचक है। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी, धन निरंकार जी।